नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा। भाई साहब मजा आ गया, मजा आ गया। कल रात से जब से मैंने भैया की ये रील देखी है ना, ये गाना तो भाई जुबान पर चढ़ गया। क्या गाने होते थे यार पुराने, क्या गाने होते थे। मतलब इन गानों में जो लिरिक्स हैं, इनकी जो भावनाएं हैं वो इतने अच्छे से व्यक्त होती हैं। इसलिए भैया पुराने गानों का सहारा लेते हैं, हाँ, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। और भाई आजकल के गानों में वो दम नहीं, वो बात नहीं जो पुराने गानों में है। तो भैया का आप यहाँ से देख लो भाई, भैया के साथ कुछ तो हुआ है, तभी भैया ने बोला नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा। तो भैया ने ये रील जानबूझकर डाली है, और हो सकता है कि दीदी ने भैया को दे दिया है डिच्चू, डिच्चू दे दिया है दीदी ने भैया को। जहां तक इस रील से जो रीलर अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता है, यानी कि जैसे कवि कुछ कहना चाहता है ना अपनी कविता के माध्यम से, तो यहाँ जो रीलर है, जो हमारे भैया जी हैं रीलर, वो अपनी रील के माध्यम से ये व्यक्त करना चाहते हैं कि मुझे डिच्चू दे दिया गया है। अब क्या है कैसा है वो मैं आगे बताऊंगी। तो पहले शुरू करते हैं। इतना बता दूं कि मैं ये वीडियो एक बार शूट कर चुकी थी, और ये अब मैं दोबारा कर रही हूँ क्योंकि माइक को ऑन करना मैं भूल गई थी। तो ये जो है डबल डबल मेहनत हो रही है मेरी। तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और गाने के लिए तो लाइक बनता है देखो। तो खैर, तो मैं बताऊं कि भैया ने जो है एक स्क्रिप्ट ला कर रखी थी, आप लोगों ने देखी होगी वो स्क्रिप्ट, की दीदी थी, ऐसा था वैसा था, उनके लिए माता के आगे प्रसाद चढ़ा था, मैं अगर शादी हो जाती, ये हो जाती, वो हो जाती। तो माता से मुझे एक बात याद आई कि भैया ने जब सबसे पहले एक्सपोज करने की कोशिश की थी, सबसे पहला जो वो वीडियो लाए थे एक्सपोज वाला, एक लाइव लेकर आए थे ना, उसमें उन्होंने छठी मैया का जो है ना कसम वसम खा ली थी कि ऐसा था वैसा था, है ना। उसके बाद उन्होंने दुर्गा मैया की कसम खा ली थी, उसके बाद वो श्याम बाबा को भी बीच में लाए थे। मतलब वो बहुत सारे भगवान को बीच में ला चुके हैं, हैं। तो पहले आपने इतने सारे भगवानों को साक्षी मानकर जो एक्सपोज एक्सपोज खेला था, आज वो सब आपने मेट दिया। आपने कह दिया कि सब कुछ प्लान्ड था, है, सब कुछ आपने क्रिएट किया था ताकि सामने वाले की शादी टूट जाए। तो सामने वाले की शादी तोड़वाने के और भी तरीके हो सकते थे, उसमें आपको ये करने की क्या जरूरत थी, भगवान को बीच में घसीटने की क्या जरूरत थी। क्या आपको भगवान का खौफ नहीं है, जरा सा भी डर नहीं है आपको भगवान का। भगवान से लोग डरते हैं भाई, डरते हैं कि ऐसा कुछ गलत काम ना करो, और आप तो भगवान के नाम पर खेले जा रहे हो। हैं, ये क्या कर रहे हो, मतलब आप क्या सी समझते हो क्या ऑडियंस को, है क्या करते हो भाई। तो भाई इन्होंने तब ऐसा बोला था, अब आज ये कुछ और बोल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि वो जो चैट दिखाई थी ना जिससे 2 लाख कमाए थे, हाँ, रोस्ट वाले भैया ने बताया था कि जो चैट इन्होंने लीक की थी उस वीडियो से 2 लाख की इनकम हुई है भैया को। अब भैया कह रहे हैं कि वो चैट भी जो है मॉब्ड थी, है, मैं किसी का भी नंबर है उस पर जो है किसी का भी नाम सेव करके कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ। तो भाई किसके साथ मिलकर ये क्रिएट किया था। भैया जी का इशारा है बहुत करीबी के ऊपर, और बहुत करीबी में ना लोगों का मतलब लोगों का ध्यान जा रहा है इनके भैया और भाभी पर, क्योंकि भैया और भाभी ही वो इंसान है जो नहीं चाहेंगे कि इनकी शादी हो जाए, क्योंकि पैसे कमाने वाली मशीन चली जाएगी। हालांकि कुछ कुछ में मुझे अंदेशा जो है इन पर भी जा रहा है, जो जूस वाली भाभी भैया है ना, क्योंकि इन्होंने कहा उसमें एक औरत भी शामिल है, बहुत करीबी है, बहुत ये है वो है। तो हो सकता है कि इनकी तरफ भी इशारा करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जो भी हो, इशारा कहीं भी करो, सबको पता है कि ये जो स्क्रिप्ट है ये फेक है। भाई ऑडियंस जो है ना, वो रिएक्शन चैनल्स जो देखती है, उसको इतना दिमाग है कि क्या कुछ है क्या नहीं है। जो रिएक्शन चैनल वाली ऑडियंस है उनकी क्रिटिकल थिंकिंग सही काम करती है। हाँ, जो व्लॉगर्स को अकेला देखते हैं और जो केवल रिएक्शन चैनल वालों से नफरत करते हैं या उनको हेट फैलाने आते हैं, उनकी सोच का मैं गारंटी नहीं ले सकती। लेकिन जो लोग देखते हैं, जो लोग देखते हैं रिएक्शन चैनल्स वालों को, तो उनकी मानसिक विकास उनका इतना है कि वो चीजें समझ जाएं कि क्या झूठ चल रहा है और क्या सच चल रहा है। और खैर चलो, रिएक्शन चैनल वालों ने तो पहले ही बोल दिया था, दीदी का जो वीडियो आया था उसकी भी जो है खड़िया खुल्ली कर दी थी, सबने सबने बता दिया था कि ये जो है बहुत ज्यादा फेक है, सब कुछ इन्होंने गड़बड़ घोटाला किया है। चलो भाई, रिएक्शन चैनल वालों की बात ना मानो, लेकिन उनकी माता श्री की बात तो मान लो, उनकी पत्नी श्री की बात तो मान लो, जगत भैया की सगी बहन की बात तो मान लो। इन लोगों ने खुद कहा है कि हमने चैटें देखी हैं कि आज भी बात हो रही है। और जो जगत दीदी है उन्होंने कितने बड़े बड़े दावे किए अपने वीडियो में कल आकर कि भाई मैंने किसी की बेटी को कुछ गलत नहीं बोला, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मैं कैसे बोल सकती हूँ। तो दीदी ने ऐसा कुछ बोला था, मैं खुद एक औरत हूँ, मैं कैसे बोल सकती हूँ। तो दीदी का वो वाला वीडियो देखने के बाद जो माता जी हैं वो आई थी, वो वीडियो लेकर आई थी, उन्होंने टाइटल डाला था कि 7 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। तो उसमें जो है माता जी ने अच्छे से एक्सपोज किया है कि बेटी को बोला है इन्होंने, गलत बोला है।
बहुत अच्छे से उन्होंने चैट देखी हैं। तो ये जो प्रूफ्स की बात माता जी भी करती हैं, भाभी जी भी करती हैं और जगत भैया की दीदी करती हैं, तो यहाँ से समझ में आता है कि प्रूफ्स हैं। और इसका देखो सीधा सीधा सिद्धांत आप यहाँ से देख लो कि लाइव में अगर भैया आकर कह रहे हैं कि प्रूफ्स हैं, और अगर कोई प्रूफ सामने आते हैं तो रिश्ता पूरा खत्म, तो इसका मतलब है प्रूफ्स कहीं ना कहीं वो हैं, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं लीगल पचड़ों के चलते। तो जो जगत दीदी का कल वीडियो आया था उसमें बहुत कुछ जगत दीदी ने बोला था। अब देखो जगत दीदी तो मौके का फायदा उठा रही थी, उन्होंने कहा था भाई स्क्रिप्ट लेकर आओ, मेरी इमेज को अच्छे से धो वॉशिंग पाउडर निरमा से, तो धो दिया भैया ने। अब धोते ही जो है दीदी आ गई फुल फॉर्म में। फिर उन्हें वो जो फूक कर पड़ी हुई थी पुराना सारा वो लेकर आ गई कि जो है बोला था कि अदाएं दिखाई ये दिखाई। भाई तुम्हारे लिए कोई इतना इतना बोलकर चला गया, तब तुम क्या कर रही थी? हैं कौन सी ज्वालामुखी हो? सुप्त ज्वालामुखी हो क्या? सुप्त पड़ी हुई थी, अब जागी हो तुम? हैं अब जागृत ज्वालामुखी हो गई हो, अब आकर बोल रही हो? तुमसे ज्यादा तो हम लोगों ने स्टैंड ले लिया था इस बात पर, हमने वीडियो बना दिए थे कि औरत को ऐसे मत बोलो, और तुमने तब बोला था। और हाँ भाई आज मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ, खैर मैंने वो इन कमेंट पर मैं ध्यान ज्यादा देती नहीं हूँ, लेकिन लोगों को लगता है कि मैं जगत दीदी के बारे में भी ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि जगत दीदी ने मुझे स्ट्राइक भेजी है। भाई ये किसने तुम्हें अफवाह फैलाई कि मुझे स्ट्राइक भेजी है, और किस बिहाफ पर स्ट्राइक? भाई मैं किसी की क्लिप व्लिप यूज नहीं करती। हाँ स्ट्राइक भेजी है, कुछ नहीं भेजी है, धमकी भेजी है सिर्फ, वो भी फेक आईडी से। और अगर वो धमकी भेजी भी होगी और कुछ हो जाता है तो हम दूसरा चैनल बना सकते हैं। तो ऐसे कोई, और फिर लोगों को लगता है कि हम अब बोलने लगे क्योंकि उन्होंने धमकी भेजी है। भाई धमकी उन्होंने तभी भेजी होगी ना क्योंकि हम पहले भी बोलते थे। तो ऐसा नहीं है, पता नहीं क्या ही ऑडियंस के दिमाग में चलता है। स्ट्राइक खेल है क्या स्ट्राइक? और स्ट्राइक आती तो हमारा चैनल होता क्या, हम बोल पाते क्या? कुछ भी यार तुम लोग। हाँ तो दीदी ने बोला था कि वो जो लाइव में आवाज थी वो मेरी जैसी, मुझे खुद लग रही थी कि वो मेरी जैसी आवाज है, तो बहुत कुछ दीदी बोलकर चली गई। तो ये मुझे जाने क्यों, मैंने पहले भी बोला था देखो ये जो लाइव में इनकी आवाज सुनाई दी है, ये हो सकता है कि गलती हो, लेकिन मैंने शुरू से ये बोला है कि मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों ने जानबूझ के किया था कि ये जो सामने वाली पार्टी है यानी कि लप्पी है वो खुद ब खुद पीछे हट जाए तो इन लोगों का रास्ता साफ हो जाए, उसके लिए इन लोगों ने जानबूझकर किया है। तो जो जगत भैया की माता जी है ना वो अच्छे से भड़की हैं, अच्छे से भड़की हैं इस बार। वो अपने बेटे पर भी भड़की हैं और दीदी जी पर भी भड़की हैं, अच्छे से भड़क गई हैं। और भड़कते भड़कते उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे से ये कराया जा रहा है। हालांकि देखो मुझे माता जी का वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा कभी नहीं लगा, लेकिन ये वाला वीडियो मुझे माता जी का अच्छा लगा है। कुछ कुछ बातें मुझे अजीब भी लगी हैं कि बेटे से कराया जा रहा है, और बेटे को गलत बोला है उन्होंने, लेकिन बेटे से कराया जा रहा है वाली लाइन मुझे नहीं ठीक लगती। मुझे ये लगता है कि बच्चा इतना बच्चा नहीं है वो कि उससे कोई भी कुछ आकर करवा ले जाए। और माता जी ने कुछ क्रिएटर्स को भी आड़े हाथ लिया है कि जो इनसे करवा रही है ये बुलवा रही हैं पैसे के, इतने लालची मत बनो। तो मुझे लगता है इनका जो इशारा है ना वो रोस्ट वाले भैया की तरफ है, क्योंकि और कोई बोल नहीं रहा है जगत दीदी के फेवर में। उन्होंने सिर्फ एक ये वीडियो बना दिया था कि बाथरूम कांड के बारे में हमें नहीं पता, हम वहाँ नहीं थे। तो ये चीज़ आंटी को थोड़ी सी मुझे लगता है खराब लग गई है, तो वो थोड़ा सा उनको ही यहाँ टारगेट कर रही है, क्योंकि और कोई क्रिएटर इनका पक्ष नहीं ले रहा है। सरिता जी और जेठू जी एक टाइम पर ले रहे थे, लेकिन उनको भी ऑडियंस ने अच्छे से आईना दिखा दिया, तो उनको भी समझ में आ गया है कि भाई इस मैटर से अपना ट्रैक चेंज कर लेना चाहिए, कि मतलब मुझे अब पक्ष वाली बात नहीं करनी चाहिए। तो आंटी जी इन्हीं पे हैं, क्योंकि जगत भैया का रोस्ट भी जो है रोस्ट वाले भैया ने तत्काल प्रभाव से बना दिया था। तो उनको लग रहा है कि ये मिल गए हैं जगत दीदी से, तो हो सकता है इनको इनको ही सुना रही हूँ जो जगत भैया की मम्मी है। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ और मैंने पकड़ी आंटी के वीडियो से कि आंटी जैसे कह रही है ना कि बेटे से करवाया जा रहा है, वो मुझसे बात नहीं करता, फ़ोन पे बात नहीं कर रहा, उसको वो दूसरे की इमेज साफ़ करने के लिए हम लोगों की नाक कटा रहा है, हम लोगों को ख़राब बता रहा है, खुद भी अपनी इमेज ख़राब कर रहा है। ये आंटी जो बोल रही थी, तो आंटी जिस सॉफ्टनेस के साथ यहाँ बोल रही थी, वैसे ही एक और बेटी आपकी जिसने थोड़ा सा आपकी फैमिली को लेकर कुछ बोल दिया था, तो उस पर आप अलग तरीके से आपने स्टोरी लाई थी कि बिच्छू डंक मार देगा, लेकिन हमने पानी से उसको फिर भी बाहर निकाला, ये वो। तो ये दूसरे के लिए इस तरीके से अपने बेटे के लिए कि दूसरा करा रहा है ये वो। तो ये थोड़ी सी चीज़ें मुझे लगती हैं। बाकी आंटी अच्छे से भड़की हैं और उन्होंने अपनी बहू का भी सपोर्ट लिया है। बहू भी काफ़ी चहकती नजर आ रही थी। बहू में फाइनली जो है थोड़ा बहुत आत्मसम्मान जागा है, तो बहू ने कहा है कि मैं ऑडियंस के हिसाब से चलूंगी, क्योंकि ऑडियंस जब मेरा इतना सपोर्ट करती है तो मैं बार बार उनको निराश नहीं करूंगी, मुझे नहीं लेना देना है। और भड़की है वो क्योंकि दीदी ने बोल दिया था ना कि जो है अपनी पत्नी के पास वापस चली आओ, तो भाभी जो है तमतमा गई है कि तुम बोलेगी कि पत्नी के पास जाओ तब वो जाएगा, और तुम्हारे कहने से होता है क्या? हाँ होता तो है, मैं यही कहूंगी, क्योंकि दीदी भाभी जी आप ही बोलती थी कि ना कि रील नहीं बनाने दी जाती थी, जब उसका मन होता था तो रील बनती थी, वो बना कर देती थी तो रील नहीं बनती थी, बन जाती थी तो डिलीट हो जाती थी। तो अभी तक यही हुआ है, आगे का मुझे नहीं पता। उसके कहने से भैया आएंगे जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि अंदर अंदर कुछ और ही प्लानिंग चल रही है।
तो फिलहाल इन सब ने जो है अच्छे से भड़का है, और जो जगत भैया की दीदी हैं उन्होंने भी भड़क के कहा है कि मेरे पास प्रूफ्स हैं और बात हो रहा है। अब इस बात पर आते हैं कि मुझे क्यों लगता है कि दीदी ने दे दिया है डिच्चू, क्योंकि ये हर कोई जानता था कि दीदी यहाँ अपनी इमेज को कराना चाहती थी वाइट वॉश। अब भैया ने स्क्रिप्ट सुना दी, दीदी की इमेज थोड़ी थोड़ी दीदी को भी लगा होगा और कुछ कुछ ऑडियंस को भी लगने लगा है, जो रिएक्शन चैनल नहीं देखती उन ऑडियंस को लग रहा है कि हाँ भाई दीदी सही और सब गलत। तो हुआ क्या कि दीदी कल आई पहले वीडियो लेकर, और वैसे दीदी के जो एक से दूसरा वीडियो होता था उसमें लंबा गैप होता था, लेकिन नहीं, तुरंत के तुरंत आज फिर दीदी का वीडियो आ गया। तो इससे लग रहा है कि दीदी को लग रहा था कि बस ये स्क्रिप्ट सुना दे तो थोड़ी सी मेरी इमेज क्लियर हो जाए, फिर मैं खुलकर वीडियोस बना सकूं। तो दीदी अब बनाने लगी है वीडियोस, और मुझे लगता है इसी बीच दीदी ने भैया से बात करना थोड़ा सा कम कर दिया है, मतलब पत्ता काट दिया है भैया का। और जैसे ही दीदी ने बात करना बंद किया है, पत्ता काट दिया है, तो भैया ने वहां जाकर जो है स्टार्ट कर दिया है तड़कती भड़कती रील्स बनाना। नसफाड़ भी आएंगी अभी, अभी तो ये शुरुआत है। और अभी तो भैया सिर्फ याद दिला रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा, लेकिन जब दीदी को वायदा याद नहीं आएगा फिर भैया जी आएंगे रिवेंज वाले मोड में, और फिर भैया वो वाला गाना गाना शुरू करेंगे कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। जो इंतकाम भैया पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन भैया अब सुधर जाओ, अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये पहले भी आपने किया है कि भाई पहले आपने रिवील किया, फिर आपने कह दिया कि कुछ नहीं था, फिर थोड़ी देर बाद आप चैट लेकर आ गए। तो पहले तो ऑडियंस जो है थोड़ा बहुत आपको ऐसे ऐसे समझ गई, अब नहीं समझेगी ऑडियंस। अब आपने जो सी बनाया ना ऑडियंस का, अब आपको अच्छे से सी बना देगी। तो अपनी इमेज सुधार लो, किसी दूसरे के चक्कर में मत करो ये सब कि भाई तुम्हारी माता जी भी परेशान है, अपने माँ बाप को भी देखो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सपोर्ट करने के चक्कर में खुद भी बहुत ज्यादा गालियां खाई हैं, यहाँ तक कि दूसरे के बच्चों को नचनिया फचनिया ना जाने क्या क्या बोल दिया आकर उन्होंने। तो ऐसे काम मत करो कि उनकी नाक कटे, और उनकी ऑलरेडी बहुत ज्यादा कट चुकी है, तो अब बार बार उनको नीचा मत दिखाओ। और अपनी जो पत्नी की जो तुम तारीफ कर रहे थे उस वीडियो में, पता नहीं क्या ही तुम करते हो, यहाँ जो है तुम कुछ और बोलते हो, कोई स्क्रिप्ट अलग पढ़ते हो, फिर पत्नी की तारीफ करते हो, और फिर प्रेमिका के लिए तुम रील बनाते हो। तो पता नहीं तुम क्या ही करते हो, तुम्हारे दिमाग में क्या ही चल रहा है, तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है क्या करना है या क्या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने माता पिता से बात करो फोन पर, क्योंकि अभी इनका फिर से एक वीडियो आया है जहां ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई अब मैं नहीं जाऊंगा सीवान, सीवान अब मैं जाऊंगा नए साल के बाद, वरना ये जाने वाले थे। तो इतना ज्यादा डिले क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या तुम करना चाह रहे हो भाई? उसके चक्कर में जितना तुम पढ़ रहे हो ना, मुझे लगता है कि इतनी होशियार तो ऑडियंस है, पता नहीं तुम कैसे नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारा काटा जा रहा है, तुम्हें डिच्चू दिया जा रहा है, और तुम्हें डिच्चू दिया जाएगा आज नहीं तो कल। तुम्हें लगता है कि वो तुमसे शादी करेगी, आगे की कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग तुम्हें लगता है हो पाएगी ऐसी सिचुएशन में, और कि ऑडियंस तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी? मुझे लगता है भैया जानते हैं कि ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए ये जो सैलून खोला जा रहा है, इसलिए जो कपड़ों का शोरूम खोला जा रहा है, कि सोशल मीडिया से तो इनको भगा भगा के मारा जाएगा, इनके वीडियोस देखने कर दिए जाएंगे बंद, इनको कर दिया जाएगा बॉयकॉट। तो ये उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर मैंने दीदी का साथ दे दिया, हाथ पकड़ लिया, और अगर मैंने फिर कुछ किया, तो उसके लिए मुझे भाई अपना जो है सेकंड वाला जो प्लान है ना वो रेडी रखना पड़ेगा, प्लान बी। क्योंकि फिर सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा गंदी तरीके से इन दोनों की जो है फजीती करी जाएगी, और फजीती करके इन लोगों को बॉयकॉट किया जाएगा। तो लगता है कि भैया कुछ सोच तो रहे हैं दूर की। बाकी आगे आने वाले वीडियोस में समझ में आ जाएगा, तो आगे वाले रिएक्शन में हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।